दोस्तों स्वागत करता हूं आपका स्मार्ट एडिक्शन के नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कंप्यूटर के यूनिट्स के बारे में। जो कंप्यूटर का हम लोगों ने जो अभी हम लोग सीख रहे हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में जो हम लोग कंप्यूटर से वर्क करवाएंगे। कोई भी काम जब आप कंप्यूटर को देते हैं तो कंप्यूटर के अंदर जब कोई काम दिया जाता है और उस काम पर प्रोसेस करने के बाद जब कंप्यूटर आपको रिजल्ट देता है तो उसमें जो मेन रोल होता है वो होता है कंप्यूटर के यूनिट्स का। कंप्यूटर के अंदर 3 यूनिट मेनली होते हैं। पहला होता है इनपुट यूनिट, ठीक, और दूसरा होता है आउटपुट यूनिट, ठीक, और तीसरा होता है स्टोरेज यूनिट बोलिए या आप बोलिए मेमोरी यूनिट, है ना। या तो कंप्यूटर का मेमोरी यूनिट बोल सकते हैं या हम लोग स्टोरेज यूनिट बोल सकते हैं। अब आप लोग सोचिए कि जब भी कंप्यूटर को कोई वर्क दिया जाता है, कंप्यूटर को यूजर के द्वारा क्या किया जाता है, डाटा और इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया जाता है, ठीक, और यूजर के द्वारा दिए गए डेटा और इंस्ट्रक्शन पर कंप्यूटर क्या करता है, यूजर के द्वारा दिए गए डेटा पर उसी के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग कंप्यूटर या तो लॉजिकल वर्क करता है या कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करता है और कैलकुलेशन करने के बाद रिजल्ट को प्रोवाइड कर देता है। तो डाटा और इंस्ट्रक्शन प्राप्त करने के लिए जो कंप्यूटर में यूनिट है वो है इनपुट यूनिट, ठीक, और डाटा और इंस्ट्रक्शन प्राप्त करके वो इनपुट यूनिट कहां ले जाएगा, वो ले जाएगा कंप्यूटर के स्टोरेज यूनिट में या कंप्यूटर के मेमोरी यूनिट में, जहां पर एक्चुअल में उस डाटा पर वर्क किया जाएगा, है ना। इनपुट यूनिट क्या करेगा, इनपुट यूनिट का काम है कि वो कंप्यूटर के यूजर से डाटा और इंस्ट्रक्शन को प्राप्त करेगा और डाटा इंस्ट्रक्शन को प्राप्त करने के बाद वो उसको भेज देगा कहां पर, कंप्यूटर के मेमोरी यूनिट में, जिसके अंदर 2 तरह की मेमोरी होगी, एक प्राइमरी मेमोरी, एक सेकेंडरी मेमोरी, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। और मेमोरी यूनिट से ही डाटा जाएगा कहां पर, कंप्यूटर के सीपीयू में, जिसको बोला जाता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, जो हम लोग बोलते हैं ना। सीपीयू मतलब क्या, कंप्यूटर का ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, है ना। तो यहां पर जाएगा डाटा, जहां पर एक्चुअली उसमें प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग होने के बाद रिजल्ट जनरेट होगा और उस रिजल्ट को बाहर यूजर तक पहुंचाने की जिम्मेवारी किसकी, आउटपुट यूनिट की। तो ये 3 तरह का यूनिट कंप्यूटर में काम करता है, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट और मेमोरी यूनिट या स्टोरेज यूनिट। अब एग्जांपल समझिए। एग्जांपल जैसे ये एक स्टील प्लांट का मैंने लिया है सीन, तो ये क्या है, ये है इनपुट, ये कंप्यूटर का इनपुट यूनिट है, जहां पर क्या है, ये है डाटा। अब ये एक प्रोसेस है जिसमें स्टील को, लोहा जो बनता है स्टील को, ये जो स्क्रैप हम लोग बोलते हैं, जो कचरा है ना, जब आप अपने घर से या आप देखते हैं कि आपके मोहल्ले में या गांव में ऐसी कचरे की दुकान होंगी, है ना, जहां से अलग अलग जो लोग साइकिल पे घूम के या ठेला पर घूम के जो लोग ये कचरा इकट्ठा करते हैं। और कचरा हर तरह का होता है, प्लास्टिक होता है, शीशा होता है, लोहा होता है, फिर उसको किसी दुकान पे जाके बेच देते हैं, ठीक। फिर वो दुकान वाला क्या करता है, उस कचरों को अलग अलग तरह से, अलग अलग जो प्लास्टिक है उसको एक तरफ कर दिए, शीशा को एक तरफ कर दिए, लोहा को एक तरफ कर दिए, इस तरह से अलग अलग कर दिए। तो ये तो छोटे लेवल का बात है। अब वही स्क्रैप, अलग अलग तरह का स्क्रैप या अलग अलग कंपनी से जो निकलने वाला स्क्रैप होता है कचरा, ये बृहत लेवल पर पहुंचता है दोबारा फिर किसी स्टील कंपनी में, जहां पर इसको गला करके, इसको पिघला करके किसी एक नए शेप में इसको बना लिया जाता है और फिर नॉर्मल जो यूज होता है वो यूज किया जाता है, ठीक। तो जो कंपनी के अंदर इनपुट यूनिट है, तो इनपुट यूनिट में क्या है, जैसे कंप्यूटर के अंदर इनपुट यूनिट है, तो इनपुट यूनिट में क्या है, डाटा और इंस्ट्रक्शन। तो जो उस कंपनी का इनपुट यूनिट है वहां क्या पड़ा हुआ है, वहां पड़ा हुआ है डाटा। डाटा का मतलब क्या, स्क्रैप, ठीक। ये इनपुट यूनिट का काम है कि ये यूजर से पहले डेटा और इंस्ट्रक्शन को प्राप्त करेगा। उसके बाद जो डेटा और इंस्ट्रक्शन यूजर के द्वारा दिया जाएगा वो होगा नॉर्मल लैंग्वेज में। मतलब हम लोग जो कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, कोई भी कैलकुलेशन, मैंने कंप्यूटर को कोई कैलकुलेशन दिया, तो हम लोग जो कैलकुलेशन कंप्यूटर को देते हैं वो अपने लैंग्वेज में देते हैं, ह्यूमन के लैंग्वेज में देते हैं, लेकिन कंप्यूटर समझता है मशीन लैंग्वेज। अब आपने जब भी कोई डाटा और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को प्रोवाइड किया तो इनपुट यूनिट का काम है कि वो क्या करेगा, उसको ह्यूमन लैंग्वेज से कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में, क्योंकि कंप्यूटर समझेगा केवल मशीन लैंग्वेज। जैसे देखते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक पोस्ट होता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, कि जैसे मान लीजिए आप यहां से चले गए किसी अदर कंट्री और वहां का जो लैंग्वेज है वो आपको नहीं आता है, जो लैंग्वेज वहां चलता है वो लैंग्वेज आपको नहीं आता है। अब आप क्या करते हैं कि जैसे कोई हमारे यहाँ के कोई लीडर होते हैं जो किसी दूसरे कंट्री जाते हैं, तो वहां का लैंग्वेज मान लीजिए उनको नहीं आता है, तो वो क्या करते हैं, अपने साथ एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर को ले जाते हैं। कि जैसे मान लीजिए आप चले गए यहाँ से, कहा यहाँ से, जैसे मान लीजिए कोई इंडियन आदमी है और वो यहाँ से चला गया कहा, चाइना, ठीक। और चाइनीज वहां पे मान लीजिए चाइनीज चल रहा है और चाइनीज बोलने आपको आता नहीं है ना, या जो भी लैंग्वेज उस कंट्री में चल रही है वो लैंग्वेज वहां चल रहा है और वो लैंग्वेज आपको नहीं आता है। तो आप बीच में लेके जाते हैं अपने साथ कौन सा, एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर लेके जाते हैं। तो वो क्या करता है, पहले आप क्या किए, एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर ले गए। अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर का काम क्या है
कि आप जैसे मान लीजिए कि आपको सामने वाले व्यक्ति ने कहा गुड मॉर्निंग, ठीक, और आप नहीं समझे, उसने अपने भाषा में कहा, आपने नहीं समझा, तो ये आपसे हालचाल ही पूछा कि क्या हाल है, और आप उसका लैंग्वेज समझे नहीं, तो ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो होगा वो क्या करेगा, आपको उसको कन्वर्ट करके बताएगा कि ये हालचाल पूछ रहे हैं। तो आप क्या कीजिएगा, उसको जवाब दीजिएगा, फिर आप जिस लैंग्वेज में जवाब दीजिएगा उस लैंग्वेज को दोबारा ये सामने वाले के लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसको बताएगा कि वो हालचाल में क्या बता रहा है कि ठीक है ना। तो ये काम किसका है, ये काम है कंप्यूटर में इनपुट यूनिट का। कि सबसे पहले क्या करेगा, डाटा और इंस्ट्रक्शन को प्राप्त करेगा, उसके बाद उस डाटा और इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट कर देगा ह्यूमन लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में, और कन्वर्ट करने के बाद भेज देगा कहां, कंप्यूटर के स्टोरेज यूनिट में, मेमोरी यूनिट में। ठीक, अब मेमोरी यूनिट में एक्चुअल में वर्क होगा। मेमोरी यूनिट से उस डाटा को भेजा जाएगा कहां पर, मेमोरी यूनिट से उसको भेजा जाएगा कंप्यूटर के सीपीयू। सीपीयू के अंदर ही एक्चुअल में वर्क होता है। अब सीपीयू बना होता है 3 भाग में, सीपीयू बटा होता है 3 भाग में। सीपीयू जो हम लोग बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, ये बना हुआ है कैसे, ये बना हुआ है एएलयू, सीयू और एमयू, है ना। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू का मतलब क्या, सीयू का मतलब कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, और एमयू का मतलब क्या, मेमोरी यूनिट, है ना। तो सीपीयू जो हम लोग बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये 3 पार्ट को मिला के बना हुआ है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है, और जो एक्चुअल काम होता है वो होता है कंप्यूटर के सीपीयू में। अब सीपीयू के अंदर जो 2 डिपार्टमेंट है, एक है क्या, एक है एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक, और दूसरा है सीयू कंट्रोल यूनिट, और एमयू तो स्टोरेज यूनिट है, मेमोरी यूनिट है, ये डाटा को स्टोर करने के काम आता है। अब एएलयू वो डिपार्टमेंट है जहां एक्चुअल में वहां पर काम होगा, है ना। एएलयू वो डिपार्टमेंट है जहां अगर डाटा पर कोई भी वर्क बोला गया है, चाहे वो मैथमेटिकल वर्क है, चाहे वो लॉजिकल वर्क है, तो वो काम करेगा कौन, वो काम करेगा एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और उस काम को करने के दौरान जो भी इंस्ट्रक्शन का जरूरत पड़ेगा, या कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट्स को, डिफरेंट जो इक्विपमेंट है उसको संभालने का काम किसका है, कंट्रोल यूनिट का है। कि मतलब जब कोई वर्क हो रहा है, किसी डाटा पर कोई वर्क हो रहा है, तो उस डाटा पर वर्क करने के लिए जो आवश्यक इंस्ट्रक्शन है, या उस काम के दौरान जो कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट्स को, डिफरेंट व्यवस्था को जो संभालने का काम है, वो किसका है, कंट्रोल यूनिट का है। जैसे एग्जांपल के लिए अब देखिए यहां पर जैसे क्या हुआ, प्रोसेसिंग हो गया, पहले क्या किए, डाटा और इंस्ट्रक्शन प्राप्त किए, फिर उस डाटा और इंस्ट्रक्शन के हिसाब से प्रोसेसिंग किए, और प्रोसेसिंग करने के बाद आपके पास आउटपुट जनरेट हो गया, ये आउटपुट है। स्क्रैप को आपने एज ए इनपुट लिया, स्क्रैप को, और स्क्रैप को पिघलाकर लोहा बनाने का ये इंस्ट्रक्शन था। डाटा के रूप में स्क्रैप मान लीजिए, और इंस्ट्रक्शन के रूप में किसको पिघलाकर ये जो चादरें बनी हुई है ना, ये इसका आउटपुट रिजल्ट है ना। तो अब मान लीजिए क्या किया गया कि इनपुट यूनिट के द्वारा डाटा और इंस्ट्रक्शन प्राप्त किया गया, फिर उस डाटा पर इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग प्रोसेसिंग किया गया, ये प्रोसेसिंग है ना, ये है प्रोसेसिंग किया गया, और प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट है, जो आउटपुट है, वो जनरेट कर दिया गया। अब एग्जांपल से समझिए, ये आउटपुट हो गया जो जनरेट कर दिया गया। अब जो अभी मैं आपको बता रहा था सीपीयू के बारे में, सीपीयू मतलब क्या, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को ही कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव एग्जाम्पल में, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का जो एग्जाम होता है, कंपटीशन वगैरह का हो, या नॉर्मल भी कोई व्यक्ति पूछ सकता है आपको कि कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहा जाता है, तो सीपीयू को कहा जाता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, है ना। और सीपीयू बना होता है 3 भाग से मिलाकर, एक होता है एएलयू, एक होता है सीयू, और एक होता है एमयू, है ना। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो मैंने अभी आपको बताया इससे पहले भी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। दूसरा सीयू मतलब क्या, सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट, और तीसरा मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट। ये 3 चीज से मिला के बनता है सीपीयू। सीपीयू का मतलब, अब देखिए सीपीयू में कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जो वही मैंने आपको बेसिक सेटअप जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कंप्यूटर के अंदर एक बेसिक सेटअप होता है जिसमें एक मॉनिटर लगा होता है, एक सीपीयू लगा होता है, वो सीपीयू अलग है ना, उसको बेस यूनिट बोला जाता है। और ये सीपीयू का मतलब जो कंप्यूटर के अंदर ये लगा हुआ है, माइक्रो प्रोसेसर जिसको हम लोग बोलते हैं, ये सीपीयू, जिसको हम लोग कंपेयर करते हैं किससे, ह्यूमन ब्रेन से, है ना। ह्यूमन ब्रेन से हम लोग कंपेयर करते हैं सीपीयू को, ये कंप्यूटर का इसका जो पावर है वो ह्यूमन ब्रेन से कम नहीं है। अब यही सीपीयू जो है तो पहले साइज में बहुत ज्यादा बड़ा हुआ करता था, इसी वजह से कंप्यूटर का साइज भी बहुत ज्यादा होता था। अब यही सीपीयू एक सिंगल चिप पर अवेलेबल हो गया है ना। और भी बहुत सारे तरह का है,
अब जैसे मैं आपको बता रहा था कि ALU, CU और MU को आप कैसे समझ सकते हैं। तो ALU का एग्जांपल आप जैसे मैंने आपको बताया कि ALU क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। CPU के अंदर जो 2-3 डिपार्टमेंट है, एक है ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एक है CU कंट्रोल यूनिट और एक है MU मेमोरी यूनिट। अब आप देखिए, जब भी आप कंप्यूटर को कोई काम देते हैं तो वो काम करेगा कौन? ALU, ये वर्कर है, ये एक्चुअल में काम करेगा। और ये जो CU है ये ठेकेदार है, ठेकेदार बोलिए या सुपरवाइजर बोलिए, फोरमैन बोलिए, जो भी बोल सकते हैं, ये क्या है, ये सुपरवाइजर है। अब जो काम करना है वो काम करेगा कौन? ALU। और उस काम को करना कैसे है, उस करने के लिए क्या क्या चीज का इस्तेमाल पड़ेगा, वो इसका व्यवस्था करने का जिम्मेवारी किसका? CU का। जैसे एग्जांपल के लिए आप देख रहे होंगे, कभी आपके घर में कोई शादी ब्याह हुआ होगा, शादी विवाह का होता है या कोई पार्टी फंक्शन, कोई भी मुंडन जनेऊ कुछ भी हो, जब ऐसा कोई चीज होता है हम लोग के घर पर, तो हम लोग क्या करते हैं, हलवाई बुलाते हैं। तो आप उसमें गौर कीजिएगा कि एक मेन आदमी होता है, जिसको मेन हलवाई हम लोग बोलते हैं, वो एक मेन आदमी होता है, उसके साथ 3-4-5 जो हेल्पर उसके होते हैं वो आते हैं। तो मेन हलवाई क्या करता है, वो काम बहुत कम करेगा, अगर करेगा भी तो कुछ गिना चुना ही काम करेगा। उसका काम है इंस्ट्रक्शन पास आउट करना, कि पहले ये बना लो, पहले वो बना लो, ये कैसा बना, वो कैसा बना, उसमें क्या हो रहा है, ये जो चेक करने का जिम्मेवारी है, ये है किसका? ये है CU का। और काम कौन कर रहा है? ALU। जितने भी वर्कर हैं जो इसमें काम कर रहे हैं वो है ALU। देखिए वही चीज आप यहां देखिए कि कोई भी काम जब हो रहा है तो उसको करने के लिए करने वाला जो कर्मी है वो है ALU, और उसको इंस्ट्रक्शन पास आउट करने वाला जो व्यक्ति है वो कौन है? वो है CU कंट्रोल यूनिट, जो क्या कर रहा है? इंस्ट्रक्शन पास आउट कर रहा है।